तो नमस्कार स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लूइड न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज़ हम लोग की चल रही है। तो उसमें जो हम लोग फ्लूइड न्यूमेरिकल्स मतलब फ्लूइड मैकेनिकल्स के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चंस पर न्यूमेरिकल सीरीज़ पर वीडियोज़ में कराए जा रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरी है, आज जिसको मिला के 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट पहला क्वेश्चन है, अ फ्लैट प्लेट 1.5 इंटू 1.5 मीटर की मूव्स एट 45 किलोमीटर पर आवर इन स्टेशनरी एयर ऑफ स्पेसिफिक वेट 11.3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इज 0.75 देन व्हाट इज़ द लिफ्ट फोर्स। तो इसमें लिफ्ट फोर्स के बारे में हम लोग को जो हम लोग का वो वाला फॉर्मूला था लिफ्ट का। ठीक, वो लिफ्ट का फॉर्मूला क्या था पहले देखिए। लिफ्ट फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लिफ्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले लिफ्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो लिफ्ट इक्वल टू सी डी कोफिशिएंट ऑफ, ये कौन सा था, कोफिशिएंट ऑफ दो थे ना, ये कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। ठीक, इनटू रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। तो रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी एल, ये लिफ्ट का हो गया। तो इसमें अगर सारी वैल्यूज़ रखें तो क्या क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट दिया है 0.75 इंटू डेंसिटी स्पेसिफिक वेट दिया, डेंसिटी निकालेंगे इंटू 1000 करके। तो 11.3 रो ए वी स्क्वायर न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, 9.81 इंटू एरिया 1.5 इंटू 1.5 इंटू वी स्क्वायर। वी है हमारी वेलोसिटी, वी स्क्वायर 45 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे विच इज़ इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर। ठीक, एंड यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है विच इज़ इक्वल टू रो जी एंड रो इक्वल टू ये ऐसे। तो ये यहाँ पे ऐसे रखा गया है। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैंने बता दिया है। स्पेसिफिक वेट दिया था, मैंने पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला था बट स्पेसिफिक वेट है। तो स्पेसिफिक वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू जी। ठीक, अब उससे हमने निकाला है गामा अपॉन जी विच इज़ इक्वल टू 11.3 अपॉन 9.81 इंटू 1.5 इंटू 1.5। और ये 45 किलोमीटर पर आवर को 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया है, नहीं मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 11.3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 12.5 का स्क्वायर अपॉन 9.81। तो आ जाएगा 151.86 न्यूटन। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, लिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विच इज़ इक्वल टू सी एल इंटू रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2। और इसमें जो स्पेसिफिक वेट है विच इज़ इक्वल टू रो इंटू जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 4 मीटर वाइड बाई 2 मीटर डीप rectangular channel is flowing fully. The bed slope of the channel is 1 in 25. If cheese is constant at 50, what is the discharge? तो डिस्चार्ज निकालना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला था एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, और इसमें जो बेड स्लोप है वो 1 in 2500 का दिया है। एरिया 2 इंटू 4 करके निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, चीज़ कांस्टेंट 50 का दिया है, 50 दिया है। ठीक, तो एरिया निकाल लिया है। वेटेड पेरीमीटर निकाल लेते हैं। वेटेड पेरीमीटर होता है बी डी डी। तो वेटेड पेरीमीटर निकल आएगा बी प्लस 2D विच इज़ इक्वल टू बी हमें आ रहा है 4 मीटर प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, हाइड्रोलिक्स रेडियस निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर, और ये 8/8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला वेलोसिटी का। वेलोसिटी निकालते हैं, फिर डिस्चार्ज से एरिया इंटू कर देंगे। तो चीज़ीज़ वाला जो फॉर्मूला था सी इंटू रूट ऑफ आर इंटू आई। ठीक, अब या फिर
एस रख देते हैं यहाँ पे। तो आर है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस और एस जो है वो हमारा है बेड स्लोप। इसमें रखते हैं 51 × 1/2500। ठीक, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50/50 विच इज़ इक्वल टू 1। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया है हमारा 8 और इंटू 1 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड क्यूब। नहीं, अरे 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इसमें खेल है फॉर्मूला याद होना, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। ठीक, तो C√RS याद रखिएगा, चीज़ इज़ कांस्टेंट वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस इन द वाटर लेवल्स, वाटर सरफेस लेवल ऑफ 2 रिजर्वायर which are connected by siphon is 8 meter. The length of siphon is 0.3 meter. Okay. The length of siphon and its diameter is 0.3 meter. ठीक है. If the siphon is running full, then what is the discharge? अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे याद है EAC का क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेमैन टाइप नहीं है। तो जैसे SSC या फिर A वगैरह में आता है, तो डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ 2 रिजर्वायर्स आर कनेक्टेड बाय साइफन, ठीक है, इज़ 8 मीटर। तो एक ये रिजर्वायर है, एक ये रिजर्वायर है, दोनों के बीच में कनेक्शन है और इसके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ साइफन है 600 मीटर। ओके, 600 मीटर का साइफन है। डाया है 0.3 का। इफ़ द साइफन इज रनिंग फुल देन व्हाट इज़ द डिस्चार्ज? टेक फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.02। ओके ओके ओके, तो हमें निकालना है डिस्चार्ज। तो एक डिस्चार्ज का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था हेड लॉस से रिलेटेड, जो 4FLV²/2 GD था। ये तो हो गया था डार्सी वाला हेड लॉस का। इसी में हम लोग ने एक और पढ़ा था हेड लॉस से रिलेटेड डिस्चार्ज वाला, जिसमें वो था 8FLQ² GD का स्क्वायर। ये 4FLV²/2 GD से निकला है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। डिस्चार्ज यहाँ से हमारे पास हेड लॉस 8 मीटर का दिया है। ठीक है, तो ये इधर इंटू हो जाएगा 8 × 0.02 फ्रिक्शन फैक्टर इंटू 600 इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, और π² इंटू 9.81 इंटू D² विच इज़ इक्वल टू 0.3 का, एक मिनट, ये D² नहीं होगा, ये D⁵ होगा। ठीक, तो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हेड लॉस के बराबर रखेंगे, ये रहा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो इससे क्यू निकलेगा, ये इधर आ जाएगा एंड ये इधर, तो हेड लॉस क्यू डिस्चार्ज निकलेगा 0.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये आंसर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला ये वाला, या तो इसे याद रखिएगा, नहीं तो अगर आप वहाँ पे निकाल सके कन्वर्जन के थ्रू, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं 8FLQ² GD⁵. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी पोटेंशियल इन 2-dimensional flow field is given by y(x², y². द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये EAC का क्वेश्चन है, बता दूं मैं। ये SSC JEE वगैरह या RRB JEE वगैरह में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, स्पेशली RRB JEE में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का, मतलब इसमें इक्वेशन वगैरह बनती है ना, तो इसलिए इसे
ए वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एसी का क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट पी, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड तो पर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है हमें, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो u इक्वल टू माइनस अपॉन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स, विच इज़ इक्वल टू, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा -2x, और यहीं पे v वाला जब करेंगे -5 अपॉन -y, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक। तो ये हो जाएगा -2y, ठीक। तो विच इज़ इक्वल टू +2y हो जाएगा। अब उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं अरे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2, ठीक। क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इधर से निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 0.5 मीटर स्लाइड्स ऑन एन ऑयल्ड, जिसकी विस्कोसिटी 8 पॉइज है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। द ऑयल फिल्म बिटवीन द ब्लॉक एंड द क्यूब सरफेस हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ इतना, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ब्लॉक एट 4 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स निकालना में, ये जहाँ तक मुझे याद है ये भी ईएससी का क्वेश्चन है। तो हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी विस्कोसिटी इतनी है, ऑयल फ्रेम, ओके, अच्छा, थिकनेस इतनी दी गई है, और ये ड्रैग, ठीक है, ओके। तो इसमें से जो फॉर्मूला हम लोग के पास क्या क्या है, थिकनेस दी है, स्पीड दी है, एंड ये डिस्टेंस है, और ये विस्कोसिटी दी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था ये था फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला था हमारे पास शेयर स्ट्रेस का, और जो शेयर स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और हमें फोर्स निकालना, फोर्स इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, ठीक। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू ए, ठीक। अब इसके हिसाब से निकालते हैं। तो हमारे पास 8 पॉइस की वो है, 8 पॉइस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8, क्योंकि 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। डी यू कितना रखेंगे, डी यू थिकनेस डिवाइड डी यू हम लोग रखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और डी वाई जो कि है 0.4 मिलीमीटर में है, तो ये हो जाएगी 10⁻³ इंटू एरिया स्लाइड्स ऑन एन ऑयल फिल्म on an horizontal surface. The oil film between the block and this cube has a uniform thickness, okay, 0.4 into 0.4, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये आ जाएगा 1.280 न्यूटन, विच इज़ इक्वल टू 1.28 किलो न्यूटन, 1280 न्यूटन, 1.28 किलो न्यूटन, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वर्टिकल गेट क्लोजेज अ हॉरिजॉन्टल टनल ऑफ 4 मीटर हाई एंड 3 मीटर वाइड, ठीक है। द बॉटम ऑफ द वर्टिकल गेट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस, डिटरमाइन द टोटल फ्लूइड फोर्स एक्टिंग ऑन द गेट। तो ये हमारा वाटर है, ठीक है। टनल 4 मीटर हाई एंड 3 मीटर वाइड, रनिंग फुल विथ वाटर। A bottom of the vertical gate is located at a distance of 8 meter from the free water. ये खुद 4 मीटर का है और ये है 3 मीटर का, तो मतलब ये डिस्टेंस भी 4 मीटर की होगी।
अब क्या निकालना है, डिटरमाइन द टोटल फ्लूइड एक्टिंग ऑन द गेट। ओके, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू रो जी एच ए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या रहेगा इसमें, सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर का, क्योंकि 2 मीटर ये है। ठीक, तो रो हम लोग 1000 ले लेते हैं, इंटू 9.81 इंटू 6 मीटर की हाइट है और एरिया है 4 × 3। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 706,320 न्यूटन। किलो न्यूटन में करेंगे तो 706.320 किलो न्यूटन। ठीक, देन 7th क्वेश्चन है, द डायमेंशंस ऑफ मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। ये न्यूमेरिकल नहीं है बट एक अच्छा गुड क्वेश्चन है। वैसे वहाँ पे एज अ न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो मैनिंग्स कोफिशिएंट, पहले तो मैनिंग्स कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला था वो याद करते हैं। v इक्वल टू मैनिंग्स कोफिशिएंट से वेलोसिटी निकलती 1/n r2/3 s1/2। ठीक, स्लोप एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस जो दिया है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ठीक, और वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड इक्वल टू, और n, जो ये n है उसकी वो होती है, यूनिट होती है। तो n की जो यूनिट होती है, यूनिट या फिर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ, l-1 विच इज़ इक्वल टू l 2/3। एक मिनट, इनटू होगा ये। ठीक, हाँ ओके ठीक है। या फिर एल से अगर आप ना निकाल पाए तो एल वहाँ भी निकाल सकते हैं, जैसे ये मीटर पर सेकंड रख दिया मैंने। ठीक है, और ये एन ऊपर कर देता हूँ और ये 1/मीटर पर सेकंड इनटू मीटर 2/3। ठीक है, ये मीटर, तो इसमें से 2/3 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/3 -1/3। ठीक है, -1/3 बचेगा यहाँ। तो m -1/3 इंटू एस, ये हो जाएगा n। ठीक है, ओके ठीक है। ठीक, फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू l t-1, और r है जो उसकी यूनिट है मीटर विच इज़ इक्वल टू l। सब कुछ रखते हैं। ठीक, तो सब कुछ रखने के बाद l 2/3 -1 इज़ इक्वल टू l -1/3 इंटू टी। ठीक है, ठीक, अच्छा यहाँ मैंने निकाला था। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेड ओवर अ रेक्टेंगुलर शार्प क्रस्ट नॉच at the end of a channel is 0.75 meter. Okay, if an error of 1.5 millimeter is possible in the measurement of the head, then the percentage error in computing the discharge. Okay, डिस्चार्ज, ये हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था रेक्टेंगुलर नॉच वाले सेक्शन में। वो फॉर्मूला था dq/dh 3/2 dh/h। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस हिसाब से रखते हैं, कंप्यूटिंग द डिस्चार्ज एरर निकालना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों होगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3/2 इंटू 1.5 मीटर का एरर है, 1.5 मीटर अपॉन नॉच 0.75 मीटर में, अच्छा 750 mm। अब इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये हो जाएगा 0.003 विच इज़ इक्वल टू 0.3%। ठीक, देन इन स्मूथ पाइप इफ आर रिप्रेजेंट्स रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, स्मूथ पाइप है, आर रेनॉल्ड्स नंबर है, तो फ्रिक्शन फैक्टर टर्बुलेंट पाइप के लिए कितना होगा।
देखिए रेनॉल्ड्स फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 64/RE होता है फॉर लैमिनार फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.316/R1/4 होता है। ठीक, तो इस हिसाब से 0.316 आर आर है हमारा, आर कितना है 10⁵ इन स्मूथ पाइप। रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास जो है वो 10⁵ ले लेता हूँ, तो 10⁵ की पावर 1/4 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 0.07178 आ जाएगा। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। A submarine which be supposed to approximate a cylinder 3 meter in diameter and 15 meter long travels submerged at 1.5 meter per second in seawater at 4 degrees Celsius. What is the drag exerted on it? ठीक है, तो ड्रैग इज इक्वल टू सी डी रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या क्या दिया है, तो सी डी 0.7 इंटू रो दिया है 1025 का, एरिया सिलेंडर है ना 15 मीटर लॉन्ग 3 मीटर डाया, 15 इंटू 3 इंटू 1.54 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन 2, 3827 न्यूटन आंसर हो जाएगा। ये सी का क्वेश्चन मैं बता दूं पहले ही, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, बट क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्योंकि उसने ड्रैग पूछा तो सीधे सी डी इंटू ए रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सी डी हमारे पास यहाँ पे 0.7 था जो कि ये दिया है, और रो दिया है 1025। अब खेल है एरिया, क्योंकि ए है जो उसमें 3 मीटर इंटू 15 कर देंगे, ठीक, और वेलोसिटी 1.54, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।